मजेदार स्टोरीज। मुर्गी को नहीं पता, एक मजेदार कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी बताने जा रहा हूँ। एक युवा लड़के को बहुत ही अजीब सी बीमारी हो गई। ये बीमारी दरअसल मानसिक थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह इंसान नहीं बल्कि कोई अनाज का दाना है। वो हमेशा यही सोचता था कि वो एक अनाज का दाना है। इसके चलते वह ज्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलता था। पक्षियों को देखता तो उसे लगता कि वह उससे चुप जाएंगे। आटा चक्की के पास से गुजरता तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता कि कहीं वो पीस ना जाए। बारिश में भीगने से डरता क्योंकि उसे लगता कि कहीं वह अंकुरित ना हो जाए। घरवालों को उसकी परेशानी समझ में आई तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे उसकी बीमारी के बारे में समझाया और यह भी समझाया कि तुम कोई अनाज का दाना नहीं हो, क्योंकि तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, अपने आप ही कहीं पर भी आ जा सकते हो और यह सब अनाज का दाना नहीं कर सकता। लड़के को डॉक्टर की बात समझ में आई। उसने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह अच्छा महसूस कर रहा है। लड़का बाहर जाकर कुछ ही मिनट हुए थे, वह दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर के पीछे छुप गया। डॉक्टर ने उसे ऐसा करने का कारण पूछा तो लड़के ने कहा कि बाहर एक मुर्गी उसे दिखाई दी जो उसे देखकर उसी की तरफ आ रही थी। अब डॉक्टर को उस पर गुस्सा आया। डॉक्टर चिल्लाकर बोला, मैंने अभी अभी तुमको जो समझाया था तुम सब भूल गए क्या? लड़का डरते हुए बोला, आपने मुझे तो समझा दिया कि मैं अनाज का दाना नहीं हूं, लेकिन आपने उस मुर्गी को तो नहीं समझाया ना, उसे कौन समझाएगा। दोस्तों, ये छोटी सी मजेदार कहानी पढ़कर आपको हंसी जरूर आई होगी, लेकिन इसमें भी एक संदेश छुपा है कि शक और भ्रम का कोई इलाज नहीं होता। गंजा दोस्त, एक मजेदार कहानी। इस कहानी में 4 बहुत ही गहरे दोस्तों की हम बात करने वाले हैं। चारों दोस्तों में भी अगर मैं कहूँ तो हंसमुख नाम के व्यक्ति के बारे में ये कहानी है। ये चारों दोस्त बचपन से यानी कि स्कूल के समय से बहुत पक्के मित्र थे। इन सभी में हंसमुख अपने नाम की तरह ही स्वभाव से हंसमुख, सबसे मेलजोल रखने वाला और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन हर व्यक्ति का कोई ना कोई राज ऐसा होता है जो वह किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं। हंसमुख का भी एक ऐसा ही राज था। हंसमुख के सिर के बाल काफी समय पहले झड़ चुके थे, लेकिन इस बात का पता कभी उसने किसी को नहीं चलने दिया। अपने इस राज को छुपाने के लिए वह हमेशा एक नकली विग लगाया करता था। एक बार काफी समय बाद ये चारों दोस्त इकट्ठा हुए। सब एक साथ अच्छा समय बिताना चाहते थे, इसलिए सबने मिलकर ये तय किया कि वह सब बाइक पर किसी लंबे सफर पर घूमने जाएंगे। प्लान के मुताबिक सभी ने अपनी अपनी गाड़ियां निकाली और चल पड़े लंबे सफर पर। वो सब गाड़ियां काफी तेज भगा रहे थे। इसी दौरान तेज हवाओं के चलते हंसमुख के सिर से उसकी नकली विग उड़ गई और उसका गंजा सर सबके सामने आ गया। हंसमुख के सभी दोस्त ये देखकर काफी हैरान थे कि उन्हें कैसे पता नहीं चला कि हंसमुख गंजा है। हंसमुख को इस तरह से गंजा देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाए और सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। दोस्तों ने उसके गंजेपन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि लगता है तुम्हारे ऊपर की खेती पर फसल आनी बंद हो गई है। कुछ पलों बाद उनको हंसता देख हंसमुख भी उनके साथ हंसने लगा। हंसमुख के सभी दोस्तों को काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने हंसमुख से पूछा कि हम तो तुम्हारे गंजे होने पर हंस रहे हैं, तुम भला क्यों हंस रहे हो? हंसमुख ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कितना पागल था जो अपने गंजेपन को इतने सालों से छुपा रहा था। जब मेरे खुद के बालों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो भला ये दूसरे के बाल मेरा कितना साथ देने वाले थे। हंसमुख की ऐसी जिंदादिली देखकर उसके दोस्तों ने उसे गले लगा लिया और वह अपने सफर में आगे बढ़ गए। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम हमारे जीवन में हमारी कमियों को छुपाने की जी जान से कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमारी वह कमियां लोगों के हंसी का कारण बन सकती है और हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। जो हमारी सोच है वह जरूरी नहीं सभी लोगों की सोच हो। अगर हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया भी हमें स्वीकार कर लेती है।